मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम हवारिम और बोंगिल को देखते हैं। ये दोनों हैं कि हवारिम उस बच्चे के पिता के घर जाती है, जहां वो उस बच्चे के पिता से पूछती है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इस पर बच्चे का पिता बोलता है कि नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। यहीं पर हम देखते हैं कि उस बच्चे की दादी हवारिम और उसके पिता की बातें सुन रही होती है। यहाँ पर बच्चे का पिता बताता है कि उसका एक भाई भी रहता है जो कि मेंटल वार्ड में सुसाइड कर लेता है, और जब से उसके भाई ने सुसाइड किया था तो उसी के बाद से उसे और उसके पिता को डरावने सपने आने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम इस मूवीज़ की और कुछ मिस्टर सांगड्यूक को और योंगयून को, ये दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि आजकल के ज़माने में हम लोगों का प्रोफेशन अब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, हम उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तभी हम यहाँ पे हवांगरिम और बोंगिल को भी देखते हैं। यहाँ पे हवांगरिम आती है और बोलती है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक काम है। तो इस पर मिस्टर सांगड्योक कहते हैं कि मुझे तुमसे पैसे की बू आ रही है, और ये लोग बातें करते हैं। और उसके बाद हवांगरिम इन लोगों को मिस्टर पार्क जी योंग के बारे में बताती है। वो मिस्टर सांगड्योक को बताती है कि पार्क जी योंग का एक छोटा सा बेटा है, उस छोटे बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए वो अकेले उस आत्मा का सामना नहीं कर सकती है, इसीलिए उसे मिस्टर सांगड्योक की मदद चाहिए। इस पर मिस्टर सांगड्योक बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस बार भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम पार्क जी योंग की माँ और पिता को देखते हैं। यहाँ पार्क जी योंग की माँ उससे कहती है कि तुम ये जो कब्र खुदवाने का काम कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। इस पे पार्क जी योंग बोलता है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगा, वो अपने बेटे को फिर से हंसते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सांगड्योक को देखते हैं, जो कि पार्क जी योंग से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। यहाँ पे पार्क जी योंग मिस्टर सांगड्योक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। वो एक और बात कहता है, वो कहता है कि वो चाहता है कि उस कॉफ़िन को तुरंत ही जला दिया जाए। इस पर मिस्टर सांगड्योक कहते हैं कि कॉफ़िन को तुरंत जलाना हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, हमें हड्डियाँ चेक करनी रहती हैं, उसके बाद रिपोर्ट नगर को भेजना पड़ता है, उसके बाद ही वो कॉफ़िन को जला सकते हैं। के बाद सांगड्योक पार्क जी योंग से कहता है कि सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे दादाजी की कब्र देखनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। उसके बाद वे चारों और पार्क जी योंग मिलकर उसके दादाजी की कब्र देखने के लिए जाते हैं। कब्र पर जाने का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था और पहाड़ियों और चट्टान से होकर जाता था। इस पर सांगड्योक को कुछ अजीब एहसास होता है। वो कहता है मैंने आज से पहले ऐसी कब्र कभी नहीं देखी। जब वे लोग उस जगह पे जाते हैं तो हवांगरिम को फॉक्सेस दिखाई देते हैं। जी हाँ, हवांगरिम को लोमड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो इस पर सांगड्योक कहता है कि तुम्हें लोमड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा संकेत है। इसके बाद वो लोग कब्र के पास जाते हैं। कब्र के ऊपर बहुत ही मामूली सा एक पत्थर लगा हुआ रहता है, जो कि बिल्कुल ही अजीब रहता है, क्योंकि पार्क जी योंग एक बहुत ही अमीर फैमिली से रहता है और किसी की भी अमीर फैमिली का कब्र इतना ही साधारण नहीं होता है। इस सांगड्योक को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि उसने अपने इतने साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी अमीर परिवार की कब्र इतनी बुरी स्थिति में हो। खैर, बातें आगे बढ़ती हैं। सांगड्योक जगह का जायजा करता है, लेकिन उसे कुछ चीज़ें अजीब लगती हैं। उसे पत्थर पे कुछ नंबर्स दिखते हैं और वो उन नंबर को पढ़ता है। फिर उसके बाद वो सीधे जाता है पार्क जी योंग के पास और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊँगा। और इतना कहकर सांगड्योक वापस अपनी कार में बैठ जाता है। इसके बाद हवांगरिम सांगड्योक से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा जो वो पार्क जी योंग की मदद नहीं करना चाहता है। इस पर सांगड्योक कहता है कि मैंने अपने इतने साल के करियर में इतनी मनहूस कब्र कभी नहीं देखी। अगर हम इस कब्र को खोदते हैं तो ये हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकती है, इसीलिए मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। आगे की सीन में हम अगेन पार्क जी योंग को देखते हैं, जो अपनी बेटे की तस्वीर हवांगरिम और सांगड्योक को दिखा रहा होता है कि ये मेरा बेटा है जो पहली बार हंसा था और यही आखिरी बार भी है। फिर उसके बाद सांगड्योक से वो पूछता है कि क्या आपकी भी कोई बेटी या बेटा है। इस पर सांगड्योक कहता है कि हाँ, मेरी एक बेटी और उसकी शादी होने वाली है।
यहाँ पे बातें होती है। फिर उसके बाद हवांग रिम कहती है, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? इस पर सोंगडोक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। हवांगरिम फिर से कहती है, हवांगरिम कहती है कि हम पूजा पाठ भी तो कर सकते हैं। हम कब्र खोदने के दौरान पूजा पाठ करेंगे और उस आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करेंगे ताकि वो आत्मा हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। आखिरकार सोंगडोक हवांगरिम की बात मान लेता है और वो लोग पार्क जी योंग के दादाजी की कब्र को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कब्र को निकालने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है।